विशाखापट्टनम की नौसेना बाग कॉलोनी में स्थित कावेरी बिल्डिंग एक समय बहुत ही साधारण अपार्टमेंट हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह डर और रहस्यों का घर बन गई। इसकी लिफ्ट के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें उड़ती रहती थीं। कहा जाता था कि एक महिला ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा लिफ्ट में भटक रही थी। कोई कहता कि लिफ्ट अपने आप चल पड़ती, कोई कहता कि दरवाजा बंद हो जाता और फिर खुलता ही नहीं। इन कहानियों ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी। अमित और उसका दोस्त रवि दोनों इसी बिल्डिंग में रहते थे। अमित का घर 3री मंजिल पर था और रवि का 5वीं पर। अमित को भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन लिफ्ट को लेकर उसका मन हमेशा आशंकित रहता। वैसे भी वह ज्यादातर सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करता, मगर उस दिन कुछ अलग ही हुआ। रात के करीब 9 बजे दोनों दोस्त बाहर से लौटे। बिल्डिंग की गलियां सुनसान थीं, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उन्होंने लिफ्ट की ओर देखा। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर पीली रोशनी मध्यम जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे लिफ्ट में कदम रख दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट का माहौल अजीब सा लगने लगा। अचानक बटन दबाने के बावजूद लिफ्ट 3री मंजिल पर नहीं रुकी। दरवाजा आधा खुला और फिर तेजी से बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? रवि ने घबराते हुए पूछा। अमित ने बार बार बटन दबाने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। लिफ्ट ऊपर नीचे होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया हो। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक लिफ्ट 14वीं मंजिल पर आकर रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। दोनों दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक अधजली, सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होंठ से खून टपक रहा था। अमित और रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह औरत धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। लिफ्ट के अंदर ठंडक बढ़ती जा रही थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। जैसे ही वह औरत लिफ्ट के पास पहुंची, दरवाजा झटके से बंद हो गया और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी। भाई, ये क्या था? रवि की आवाज कांप रही थी। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस लिफ्ट के शीशे में झांक कर देखने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे में उन्होंने देखा कि वह औरत अभी भी वहीं खड़ी थी और सीधा उन्हें घूर रही थी। लिफ्ट ने अचानक एक जोरदार झटका लिया और रुक गई। अंदर घुप अंधेरा छा गया। अब तक दोनों के होश उड़ चुके थे। तभी एक धीमी, सिसकियों से भरी आवाज आई, तुम भी कूद जाओ, मेरे साथ आओ। रवि ने घबराकर अमित का हाथ पकड़ा। अचानक लिफ्ट झटके से चल पड़ी और ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला और बिना कुछ सोचे समझे दोनों बाहर भागे। घर पहुंचने के बाद अमित को रात भर नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वही अधजली औरत घूम रही थी। अगले दिन उसने अपनी पड़ोसी सीमा आंटी से इस बारे में पूछा। उनकी आंखों में डर झलक आया। बेटा, वो औरत किसी जमाने में इस बिल्डिंग में रहती थी। उसने अपने प्रेमी के धोखे से तंग आकर 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी किसी न किसी को अपने साथ ले जाने के लिए भटक रही है। अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि लिफ्ट में उसने किसी को बोलते सुना था, तुम भी कूद जाओ। अमित उस रात बालकनी में बैठा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। अमित ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अगली शाम अमित उसी बालकनी में था और फिर से उसने उस लड़की को देखा। इस बार उसने अमित को देखकर मुस्कुरा दिया। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अमित को उस लड़की में कुछ रहस्यमयी सा लगा, मगर उसका आकर्षण उसे बच पाना मुश्किल था। एक दिन अमित लिफ्ट के पास खड़ा था, तभी अचानक वही लड़की सामने आ गई। तुम मुझसे डरते हो? उसने धीमी मगर गहरी आवाज में पूछा। अमित उसकी आंखों में खो गया। वह दोनों देर रात तक बातें करते रहे। अमित को पहली बार किसी के साथ इतना अच्छा लगा, मगर तभी लड़की ने अचानक कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, हमेशा के लिए।
अमित घबरा गया। क्या मतलब? लड़की ने मुस्कुराकर लिफ्ट की ओर इशारा किया। अमित ने उसकी आंखों में झांका और महसूस किया कि उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंज उठी, तुम भी कूद जाओ। अमित के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने लड़की की ओर देखा। अब वह वही अधजली औरत बन चुकी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और खून से सने होंठ। अमित के मुंह से चीख निकल गई। वह तेजी से पीछे हटा और भागने लगा। उस रात के बाद अमित ने कभी भी उस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, मगर हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। और तब से कावेरी बिल्डिंग की लिफ्ट में एक और आत्मा का साया मंडराने लगा।